बुद्ध ने उस आदमी से सिर्फ एक वाक्य कहा और उसी पल उस आदमी ने 20 साल से छिपा अपना सबसे बड़ा सच स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो वाक्य इतना खतरनाक था कि आज भी लोग इसे सुनकर चुप हो जाते हैं। सुबह का समय था। राजगृह के शांत जंगलों में हल्की धुंध तैर रही थी। पक्षियों की आवाजें दूर से आ रही थीं और तभी एक आदमी हाफता हुआ बुद्ध के पास आकर गिर पड़ा। चेहरा डर से सफेद, कपड़े मिट्टी से भरे और उसकी आवाज कांप रही थी। भगवान, मेरी परछाई मुझे मारने आ रही है, वो मेरा पीछा कर रही है। भिक्षु एक दूसरे को देखने लगे। किसी की समझ में नहीं आया कि यह आदमी आखिर भाग किससे रहा था, पर बुद्ध शांत थे। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम कब से भाग रहे हो? आदमी रोने लगा। सुबह से, जहां जाता हूं मेरी परछाई वहां आ जाती है। मैं जितना तेज भागता हूं वो उतनी तेज हो जाती है। मैं पेड़ के पीछे छिपा लेकिन वो वापस आ गई। मैंने मिट्टी में गिरकर खुद को छिपाया लेकिन वो फिर भी नहीं गई। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा, फिर बहुत शांत आवाज में बोले, क्या तुमने कभी एक पल को रुककर अपनी परछाई को देखा भी है? आदमी चिढ़ गया। भगवान, देखने का मौका कहां था? वो मेरा पीछा कर रही थी। बुद्ध मुस्कुराए, और तुम्हें लगता है कि उससे बचने का तरीका उससे तेज भागना है? आदमी ने हां में सिर हिलाया। उसके डर और थकान ने उसे बेहाल कर दिया था। बुद्ध ने अपनी उंगली से मिट्टी पर एक गोल घेरा खींचा और बोले, इसमें बैठ जाओ और अब कहीं नहीं भागना। आदमी कांपते हुए बोला, पर अगर वो फिर आ गई तो? बुद्ध बोले, आने दो, मैं चाहता हूं कि वो आए। आदमी घेरा के भीतर बैठ गया। धूप पड़ी और परछाई उसके साथ ही जमीन पर रुक गई। बुद्ध बोले, देखा, वो तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे साथ थी। वो तुम्हें मारने नहीं, तुम्हें सच्चाई दिखाने आई थी। आदमी चुप हो गया। उसे पहली बार लगा कि शायद वो किसी और चीज से भाग रहा था, परछाई से नहीं। बुद्ध उसकी ओर झुके और बोले, जब कोई अपनी परछाई से भागता है वो असल में अपनी जिंदगी से भाग रहा होता है। भिक्षु मौन में बैठे थे। आदमी की सांसें शांत होने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर एक सवाल था, एक ऐसा सवाल जो वो सालों से खुद से छुपा रहा था। बुद्ध ने पूछा, बताओ, तुम असल में किससे भाग रहे हो? आदमी ने नजरें झुका ली, होंठ कांपे, और उसी पल बुद्ध ने वो खतरनाक वाक्य कहा जिसने उसकी पूरी जिंदगी हिला दी। जिस चीज से तुम भागते हो वही चीज तुम्हारी जिंदगी चलाती है। आदमी ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे लगा बुद्ध ने उसके अंदर की वो बात देख ली है जो उसने 20 साल से किसी को नहीं बताई थी। और ठीक यहीं कहानी असली मोड़ लेती है। बुद्ध के सामने बैठे उस आदमी की सांसें फिर से तेज होने लगीं। बुद्ध का वाक्य उसके कानों में गूंज रहा था, जिस चीज से तुम भागते हो वही चीज तुम्हारी जिंदगी चलाती है। कुछ पल तक वो कुछ नहीं बोला, फिर उसके हाथ कांपने लगे, मानो कोई सालों पुराना जख्म उसके भीतर फिर से खुल गया हो। बुद्ध ने पूछा, तुम अपनी परछाई से नहीं, अपने अतीत से भाग रहे हो, है ना? आदमी ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और पहली बार 20 साल बाद वो टूट गया। उसकी आवाज डरी हुई, टूटी हुई, भगवान, मैंने एक गलती की थी, बहुत बड़ी गलती, और तब से मैं वही गलती अपने पीछे परछाई की तरह देखता हूं। जितना भागता हूं वो उतनी बड़ी हो जाती है। बुद्ध शांत थे। उन्होंने पूछा, क्या गलती? आदमी ने उठकर बुद्ध की आंखों में देखा और उसकी आंखों में शर्म, अपराध, दर्द सब था। भगवान, 20 साल पहले गुस्से में, अहंकार में मैंने अपने सबसे करीबी दोस्त को एक ऐसा शब्द बोल दिया जो उसकी जिंदगी बदल गया, और उसी रात वो मुझे बिना बताए इस दुनिया से चला गया। कोई नहीं जानता कैसे, लेकिन मैं जानता हूं। उसके जाने की आखिरी आवाज मेरे शब्द थे। भिक्षु सन्न रह गए। जंगल एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। आदमी ने कहा, मैं वहीं से भागता रहा, हर जगह गया, लोग बदले, जगह बदली, लेकिन वो एक शब्द हमेशा मेरे साथ चलता रहा, जैसे परछाई। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, अगर तुम्हारी परछाई तुम्हें 20 साल से परेशान कर रही है तो एक बात जानो, वो तुम्हें सताने नहीं, तुम्हें बदलने आई थी। आदमी रोते हुए बोला, पर भगवान, मैं उसे वापस नहीं ला सकता, मैं उसकी मौत रोक नहीं सकता, तो मैं क्या करूं?
कैसे इस परछाई से आजादी मिलेगी? बुद्ध ने मिट्टी में खींचा हुआ घेरा मिटा दिया और उसका हाथ पकड़कर बोले, आज तुम उस परछाई का सामना करोगे, क्योंकि भागने से दर्द बढ़ता है और सामना करने से दर्द समझ में बदल जाता है। आदमी ने पूछा, लेकिन भगवान, मैं कैसे सामना करूं उस गलती का जो मैंने 20 साल पहले की थी? और ठीक यहीं बुद्ध ने वो बात कही जिसने उस आदमी की पूरी दिशा बदल दी। एक ऐसा वाक्य जो किसी भी इंसान की जिंदगी में प्रकाश जला देता है। आदमी रोते हुए बुद्ध के पैरों के पास बैठा था। आंखों में 20 साल का दर्द, पछतावा और थकान तैर रही थी। वो बोला, भगवान, यदि मैं उस गलती को मिटा नहीं सकता तो मैं जी कैसे पाऊंगा? बुद्ध शांत थे, जैसे वो आदमी के अतीत के भीतर तक देख रहे हों। कुछ क्षण बाद बुद्ध ने पूछा, तुम्हें पता है सबसे भारी बोझ क्या होता है? आदमी ने चुप रहते हुए सिर झुका लिया। उसकी सांसें अटक रही थीं। बुद्ध बोले, सबसे भारी बोझ वो गलती नहीं होती जो तुमसे हो गई, बल्कि वो सजा होती है जो तुम खुद को देते रहते हो। आदमी की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कहा, पर भगवान, मैं उस गलती से कैसे बाहर आऊं? बुद्ध ने उसके घायल मन पर जैसे मरहम की तरह शब्द रखे, तुम अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन तुम खुद को बदल सकते हो, और वही तुम्हारी मुक्ति का पहला कदम है। आदमी ने आंसू पोंछे, लेकिन भगवान, मैं खुद को कैसे बदलूं? मैंने तो अपनी जिंदगी ही उस गलती को ढोते हुए गुजार दी। बुद्ध ने अपने दाहिने हाथ से मिट्टी उठाई और सामने गिरा दी। फिर बोले, देखो, मिट्टी मेरे हाथ में कितनी थी और अब जमीन पर कितनी फैल गई है। आदमी ने समझ न पाने पर सिर हिलाया। बुद्ध बोले, गलती हाथ की मिट्टी की तरह होती है। जब तक पकड़ कर रखोगे वो तुम्हारा हाथ गंदा करेगी, जैसे ही छोड़ दोगे वो धरती का हिस्सा बन जाएगी। आदमी कांपती हुई आवाज में बोला, तो क्या मैं अपनी गलती छोड़ सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए, छोड़ना नहीं, समझना पड़ता है, क्योंकि जो गलती तुम्हें सिखा रही है उससे भागना मूर्खता है। वो आदमी चुप हो गया। उसके भीतर कोई पुराना ताला खुलता महसूस हुआ। बुद्ध उठे और बोले, तुम्हारी परछाई तुम्हें डराने नहीं आई थी, वो तुमसे कहने आई थी कि अब भागना बंद करो, अब बदलना शुरू करो। आदमी ने गहरी सांस ली। 20 साल का बोझ हल्का होने लगा। फिर उसने वो सवाल पूछा जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया, भगवान, क्या मेरा दोस्त मुझे माफ कर देता? बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें सच्चाई भी थी और शक्ति भी। उन्होंने कहा, अगर वो जीवित होता तो वो तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए नहीं, भागने के लिए डांटता। आदमी चौंक गया। बुद्ध आगे बोले, क्योंकि गलती इंसान को नहीं, भागना इंसान को तोड़ता है। आदमी के कंधे ढीले पड़ गए, जैसे 20 साल बाद पहली बार उसने सांस ली हो। और यहीं से कहानी अपने सबसे शक्तिशाली मोड़ में प्रवेश करती है। आदमी बुद्ध के सामने घुटनों पर बैठा था। आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मेरा दोस्त मुझे माफ कर देता? बुद्ध मुस्कुराए, एक शांत स्थिर मुस्कान, जैसे वो उसके दिल के पीछे छुपा दर्द साफ देख रहे हों। उन्होंने कहा, माफी 2 तरह की होती है, एक वो जो दूसरा देता है और एक जो तुम खुद को देते हो। आदमी ने सिर उठाया। उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। बुद्ध उसके पास बैठे और बोले, जो चला गया वो तुम्हें माफ कर सकता है या नहीं, ये तुम कभी नहीं जान पाओगे, लेकिन तुम खुद को माफ कर दो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। आदमी ने कांपती सांस ली, पर भगवान, मैं खुद को कैसे माफ कर दूं? मैंने उसे खो दिया। बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा। किसी को खो देना गलती नहीं होती, गलती वहां होती है जहां सीख नहीं मिलती। आदमी की आंखें फैल गईं। वो पहली बार समझ रहा था, वो अपने दोस्त को नहीं, दोस्त की याद को मार रहा था, उसे 20 साल से सिर्फ दर्द से जोड़कर। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा दोस्त तुम्हें याद करता तो वो तुम्हारे दोषों से नहीं, तुम्हारे दिल से करता। आदमी रो पड़ा। उसके टूटे दिल में जैसे कोई रोशनी उतर गई हो। कुछ देर बाद बुद्ध बोले, अब उठो। आदमी खड़ा हो गया, कमजोर लेकिन हल्का। बुद्ध बोले, जिस गलती ने तुम्हें 20 साल तक रोका, वही गलती अब तुम्हें आगे बढ़ाएगी।
आदमी हैरान हुआ, कैसे भगवान? बुद्ध मुस्कुराए, अपनी गलती को दंड मत बनाओ, उसे दिशा बनाओ। फिर उन्होंने मिट्टी में एक सीधी रेखा खींची। देखो, यह रेखा अतीत है, तुम इसे मिटा नहीं सकते। फिर इसके आगे एक नई रेखा खींची, और यह भविष्य है, इसे तुम अभी से लिख सकते हो। आदमी की आंखें नम हो गईं। बुद्ध ने धीरे से कहा, तुम्हारा मित्र चाहे जहां भी हो, वो यही चाहता होगा कि तुम अपने अतीत के कारण अपना भविष्य बर्बाद न करो। आदमी घुटनों के बल गिर गया। 20 साल बाद पहली बार उसने अपने भीतर कुछ टूटते नहीं बल्कि जुड़ते हुए महसूस किया। बुद्ध ने अंत में कहा, आज से याद रखना, गलती तुम्हारा पीछा तब तक करती है जब तक तुम उसे सीख में नहीं बदल देते।